श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप करने वाले जीव को अपने जीवन में जो आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो करता है वह उसको समझ सकता है कि नाम जप में कितनी शक्ति है, क्या आनंद है। नाम जप के प्रभाव से सांसारिक इच्छाएं अपने आप समाप्त होने लग जाती है। मन मन तो केवल अपने सीताराम जी से मिलने का करने लग जाता है। सीताराम नाम ही प्रेम और विश्वास का है। लोग इस दास से पूछते हैं कि शुरू शुरू में तो हमको बहुत आनंद मिलता था, किंतु कुछ समय के बाद तो जैसे सब कुछ बंद हो गया है, ऐसा क्यों होता है? तो दास को कहना पड़ता है कि शुरू शुरू में भगवान अपनी कृपा दिखाते हैं जिससे आनंद मिलता है, किंतु कुछ समय के बाद वह कृपा वापस ले लेते हैं। वह इसलिए कि जो आपने अभी तक अनुभव किया वह प्रभु की कृपा से किया। अब अगर उसको पाना चाहते हो तो निरंतर नाम जप करोगे तो वह आनंद हमेशा के लिए मिलने लग जाता है, जिसके बाद तो संसार में रहते हुए भी जीव हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है और दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता है। जीव को यह बात समझना होगा कि वह इस संसार में शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आया है। वह काम तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं। मानव तन तो केवल और केवल परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। जब हम नाम महाराज की शरणागति कर लेते हैं तो उनकी कृपा से हमारे सांसारिक कार्य तो अपने आप बनने लग जाते हैं। यह उसी तरह है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि 1 किलोग्राम के साथ 50 ग्राम मुफ्त है। उसी तरह जब हम भगवत मार्ग के रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो सांसारिक कार्य तो मुफ्त में होने लग जाते हैं। इसीलिए तो दास कहता है, सांसारिक कामनाओं को छोड़कर केवल भगवान को पाने के रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे कि आपका उद्धार हो सके। दास हमेशा से करबद्ध प्रार्थना करता है कि भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें, जिससे लोक और परलोक दोनों ही संवर जाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह राघव जी ने भेजी है, जिस पर नाम महाराज जी की कृपा उसके जीवन में निरंतर बरस रही है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। राघव जी ने बताया, गुरु जी, मुझ जैसे पापी पर सीताराम जी ने कृपा कर दी है। मुझको आज भी विश्वास नहीं होता है। गुरु जी, वाकई राम नाम से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र इस कलिकाल में नहीं है। गुरु जी, मेरी पत्नी कितना कहती थी कि आप नाम जप करो, जीवन बदल जाएगा, किंतु मुझ पापी की आंखों पर तो जैसे माया का पर्दा पड़ा हुआ था। किंतु जब नाम महाराज का चमत्कार मैंने देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, जिसके बाद तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। गुरु जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हम जैसे भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को सबके सामने पेश कर रहा हूँ, जिससे कि मुझ जैसे भटके हुए लोग भी नाम जप की महिमा को समझ सके और अपने जीवन में उतार लें, जिससे उनका जीवन संवर जाए। गुरु जी, मेरा नाम राघव है। मेरे माता पिता ने अपनी शादी के बाद अयोध्या धाम में जाकर दीक्षा ली थी। वह दोनों ही सीताराम जी के भक्त थे। मेरे जन्म के बाद उन्होंने मेरा नाम भगवान राम के नाम पर ही रखा, राघव। मैं बचपन में बहुत पूजा पाठ किया करता था, किंतु पिताजी की कैंसर से मृत्यु हो जाने के बाद से मेरा मन एकदम उछट गया। मेरे मन में आया कि इतनी पूजा पाठ करने का क्या फायदा जब भगवान मेरे पिता को नहीं बचा सके। मेरा मन पूजा पाठ से पूरी तरह से उछट गया। मेरी माताजी बहुत समझाती थी, किंतु मैं कुछ नहीं सुनता था। मेरी पूजा पाठ, मंदिर जाना, भगवान के सामने सिर झुकाना सब बंद हो गया। जब बड़ा हुआ तो मैंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में तो व्यापार मेरा सही चलने लगा। मैं माताजी से कहता था, भगवान कुछ नहीं होता, देखो मैं मेहनत करता हूं तभी दुकान सही चल रही है। मुझे अपने कर्मों पर भरोसा है। इसी के चलते मेरी दोस्ती गलत लोगों के साथ हो गई, जिसके चलते मैंने मांसाहार, शराब का सेवन, जुआ खेलना आदि शुरू कर दिया था। मेरी माताजी मुझे बहुत समझाती थी, किंतु मैं कहाँ मानने वाला था। जिसके बाद मेरी माताजी ने मेरा विवाह कर दिया। मेरी पत्नी बहुत ही सुशील, सुंदर और घरेलू महिला, वो भगवान को बहुत मानती। जब वह मंदिर जाने को कभी बोले तो मैं कहता था, माताजी के साथ चले जा, मुझे उस पर विश्वास नहीं है।
इधर मैं कुछ दिनों के बाद फिर शराब पीने लगा। घर पर भी शराब पी के आने लगा। मेरी पत्नी मुझको समझाती, पर मैं कहाँ मानने वाला था। शादी के 2 वर्ष बीत गए, पर उसके बाद से हमारे बीच में आए दिन झगड़े होने लगे। घर का माहौल मेरे कारण बहुत ही कलहपूर्ण हो गया। इसी बीच मेरी माता जी के पेट में कैंसर हुआ, जिसका पता हमको नहीं चला। मेरी पत्नी मेरी आदतों के कारण बहुत परेशान होती थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। इधर मेरा व्यापार भी काफी डाउन चल रहा था, जिससे मुझे बहुत चिंता बनी रहती थी। गुरुजी, मार्च 2023 को मेरी पत्नी ने पता नहीं कब आपसे बात की और आपको सारी बात बताई, जिसके बाद आपने उसको सीताराम नाम जप करने को कहा। आपने जैसा कहा था वो वैसा ही करने लगी। इधर जब मेरी माँ को दिक्कत होना शुरू हो गई तो उसकी जांच करवाई तो पता चला पेट में कैंसर है। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि मुझे मेरी माता जी से बहुत प्रेम है। मैं अपनी पत्नी से कहता कि देख लिया, तुम और माता जी तो इतना पूजा पाठ करती हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने। पहले मेरे पिताजी को कैंसर दे के बुला लिया और अब माता जी को कैंसर दे दिया। वह बोली कि कुछ भी हो, किंतु उन्हें कुछ नहीं होगा, हमें सीताराम जी पर पूरा भरोसा है। मैं गम में और ज्यादा पीने लगा। मेरी पत्नी मुझे समझाती थी कि आपकी यह हरकत माता जी को और तकलीफ देगी। मैंने कहा, यदि मेरी माता जी पूरी तरह ठीक हो जाए तो मैं मानू कि भगवान है। गुरुजी, वह कुछ नहीं बोली। उसने शायद आपसे बातचीत की होगी। उसका नाम जप पर निरंतर जारी रहा। मेरी माता जी का ट्रीटमेंट चालू हो गया था। पैसा काफी लग रहा था, जिससे मुझे बहुत चिंता होती थी कि आगे पैसा कहाँ से आएगा। व्यापार भी कुछ खास नहीं चल रहा था। अगस्त माह में मेरा व्यापार धीरे धीरे अपने आप पहले से ज्यादा चलने लगा। उधर माँ की तबीयत में भी सुधार नहीं हो रहा था। उनकी हालत काफी दयनीय हो चुकी थी। हम भी कर क्या सकते थे, डॉक्टर के भरोसे थे। किंतु मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि कुछ भी हो जाए, माता जी ठीक होकर घर आएंगी। गुरु जी, सितंबर के बाद से माता जी की स्थिति में सुधार आना शुरू हो गया। डॉक्टर को भी आश्चर्य होने लगा कि जो दवाइयां काम नहीं कर रही थी वह कैसे काम करने लगी। गुरु जी, कुछ माह के बाद मेरी माता जी पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आ गई। नाम जप का यह चमत्कार देखकर मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। तब मेरी पत्नी ने मुझे फिर से समझाया कि आपका व्यापार पहले से अच्छा चलने लगा। माता जी ठीक हो गई और मैं गर्भवती हो गई, जो कि शादी के 2.5 साल तक गर्भ भी नहीं ठहरा था। अचानक ये सब कैसे हो गया? आपकी शराब की आदत कैसे खत्म हो गई? यही तो राम नाम के चमत्कार नहीं तो क्या है। गुरु जी, मुझे उसकी बातों में सच्चाई झलकने लगी। गुरु जी, मुझे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उसी दिन मैं माताजी और पत्नी को लेकर बहुत सालों के बाद मंदिर गया। वहां से आने के बाद मैंने आपसे बात की। तब आपने कहा कि जब जागो तब सवेरा, अभी देरी नहीं हुई, तुम नाम जप करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गुरु जी, जिसके बाद आपने साथ सीताराम नाम का दान देकर जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। तब से मेरा निरंतर नाम जप शुरू हो गया। गुरु जी, सीताराम जी की कृपा से सितंबर 2024 को मैं एक पुत्र का पिता बन गया हूँ। गुरु जी, यह सब आपके आशीर्वाद निरंतर मार्गदर्शन से ही संभव हो सका है। गुरु जी, मुझ जैसा पापी जीव जो कि पूरी तरह से नास्तिक हो गया था, नाम महाराज ने पूरी तरह से बदल दिया। आज मेरा पूरा परिवार सीताराम जी की छत्र छाया में है। गुरु जी, नाम जप से मैंने भी उनकी कृपा को देखा है। मुझ जैसे पापी जीव को दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी ने स्वयं मेरे सर पर हाथ रखा। गुरु जी, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, दीपावली के बाद मैं पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, मार्गदर्शन करते रहिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप नाम महाराज की शरण में चले जाते हैं तो चाह कर भी कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। नाम महाराज आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। केवल विश्वास और भाव में किसी भी प्रकार की कमी ना आने दीजिएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।